और दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूं भारत की अगली कूटनीतिक स्ट्राइक क्या रही, कैसे दुश्मन के यार का जमकर बॉयकॉट और बहिष्कार हुआ। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जंग में पाकिस्तान के पाले में जाकर उसने यानी कि तुर्की ने जो गलती की है, अब वो उसका खामियाजा भुगत रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, जिससे तुर्की को पाकिस्तान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भारत में कोई भी अब तुर्की से व्यापार नहीं करेगा, कोई भी तुर्की घूमने के लिए नहीं जाएगा, तुर्की की कोई भी फिल्में या सीरियल्स भारत में नहीं देखी जाएंगी। जमकर विरोध हो रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की का बहिष्कार, भारत का एक और करारा प्रहार। पहले भारत के व्यापारियों ने तुर्कियों को तगड़ा झटका दिया, अब एक एक करके भारत की कई यूनिवर्सिटी भी तुर्की के साथ अपना नाता तोड़ती जा रही हैं और तुर्की और अजरबैजान को भारत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुसीबत के समय जिस तुर्की की भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, उसी दगाबाज देश ने भारत को धोखा देकर जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और तो और भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान को ड्रोन की मदद भी मुहैया कराई। बस फिर क्या था, भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई और फिर तुर्की को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दोनों देशों के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह संधू ने बताया कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अजरबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो खत्म कर दिया है। एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुर्की के साथ नाता तोड़ने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। ये कदम सीधे तौर पर तुर्की को संदेश है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आगे भी उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतनी चोट के बावजूद तुर्की सुधरने को तैयार नहीं और अब वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने की बात कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर दखल देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है, क्योंकि भारत इसे कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहरहाल भारत की यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि इसके लिए देश हित सर्वोपरि है। वहीं दूसरी ओर भारत का रुख भी साफ है, जो भी देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा उसके साथ हमारे रिश्ते नहीं चल सकते। और अब आने वाले समय में भी तुर्की पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय सेना वो सेना है जो किसी को छेड़ती नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ती नहीं। हर हमले का ऐसा जवाब मिलता है कि दुश्मन थर्रा उठता है। ये वो वीर है जो भारत की शान है, जो भारतीय नागरिकों का गर्व है, जो हिंद के प्रहरी है। ये रिपोर्ट देखिए। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो पूरे भारतवर्ष की ताकत हैं। अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर वर्दी प्रखर। जिनका अदम्य साहस देश की ढाल है, तिरंगे की शान है। ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां हो, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी या समुद्र की लहरें, ये अडिग हैं, इनका जज्बा अडिग है। ये वो वीर जवान हैं जो शत्रुओं का नामो निशान मिटाकर रख देते हैं, जिनका खौफ हमेशा दुश्मन के दिल में बैठा रहता है। हाल ही में भारतीय जवानों ने
ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को भारत की ताकत और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दोनों ही दिखा दी। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना ये भारत की वो ताकत है जिनका कर्तव्य ही उनका मार्गदर्शक है, जिनका कर्म ही देश की रक्षा करना है। और इस भारतीय सेना को हर भारतीय फख्र से सैल्यूट करता है, दिल से जय हिंद बोलता है। और दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूं भारत की अगली कूटनीतिक स्ट्राइक क्या रही, कैसे दुश्मन के यार का जमकर बॉयकॉट और बहिष्कार हुआ। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जंग में पाकिस्तान के पाले में जाकर उसने यानी कि तुर्की ने जो गलती की है, अब वो उसका खामियाजा भुगत रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, जिससे तुर्की को पाकिस्तान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भारत में कोई भी अब तुर्की से व्यापार नहीं करेगा, कोई भी तुर्की घूमने के लिए नहीं जाएगा, तुर्की की कोई भी फिल्में या सीरियल्स भारत में नहीं देखी जाएंगी। जमकर विरोध हो रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की का बहिष्कार, भारत का एक और करारा प्रहार। पहले भारत के व्यापारियों ने तुर्कियों को तगड़ा झटका दिया, अब एक एक करके भारत की कई यूनिवर्सिटी भी तुर्की के साथ अपना नाता तोड़ती जा रही हैं और तुर्की और अजरबैजान को भारत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुसीबत के समय जिस तुर्की की भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, उसी दगाबाज देश ने भारत को धोखा देकर जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और तो और भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान को ड्रोन की मदद भी मुहैया कराई। बस फिर क्या था, भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई और फिर तुर्की को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दोनों देशों के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह संधू ने बताया कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अजरबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो खत्म कर दिया है। एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुर्की के साथ नाता तोड़ने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। ये कदम सीधे तौर पर तुर्की को संदेश है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आगे भी उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतनी चोट के बावजूद तुर्की सुधरने को तैयार नहीं और अब वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने की बात कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर दखल देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है, क्योंकि भारत इसे कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहरहाल भारत की यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि इसके लिए देश हित सर्वोपरि है। वहीं दूसरी ओर भारत का रुख भी साफ है, जो भी देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा उसके साथ हमारे रिश्ते नहीं चल सकते। और अब आने वाले समय में भी तुर्की पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय सेना वो सेना है जो किसी को छेड़ती नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ती नहीं। हर हमले का ऐसा जवाब मिलता है कि दुश्मन थर्रा उठता है। ये वो वीर है जो भारत की शान है, जो भारतीय नागरिकों का गर्व है, जो हिंद के प्रहरी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो पूरे भारतवर्ष की ताकत हैं। अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी ऊपर वर्दी प्रखर। जिनका अदम्य साहस देश की ढाल है, तिरंगे की शान है। होगा फिर कभी नहीं देखा होगा, भाई पर
कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां हो, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी या समुद्र की लहरें, ये अडिग हैं, इनका जज्बा अडिग है। ये वो वीर जवान हैं जो शत्रुओं का नामो निशान मिटाकर रख देते हैं, जिनका खौफ हमेशा दुश्मन के दिल में बैठा रहता है। हाल ही में भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को भारत की ताकत और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दोनों ही दिखा दी। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये भारत की वो ताकत है जिनका कर्तव्य ही उनका मार्गदर्शक है, जिनका कर्म ही देश की रक्षा करना है। और इस भारतीय सेना को हर भारतीय फख्र से सैल्यूट करता है, दिल से जय हिंद बोलता है।